नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने परिवार हिंदी बाय विनय सर पर। आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपने घर पर स्वस्थ होंगे। जैसा कि सबसे बड़ा मुद्दा जो कि एक उत्तर प्रदेश राज्य के लिए शिक्षक भर्ती एवं यूपी टेट 2024 को लेकर जितनी भी जो उम्मीदें लगाई जा रही हैं, जितने भी जो कयास लगाए जा रहे हैं और लगातार जो है छात्र 2 वर्ष से मेहनत कर रहा है, किंतु परंतु उसे यूपी टेट का नोटिफिकेशन देखने को अभी तक नहीं मिला है। अब मेरी बात को थोड़ा सा 10 मिनट के लिए बड़े ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा और आगे क्या करना है इस पर भी हम लोग ध्यान देंगे। तो ज्यादा से ज्यादा सबसे पहले तो इस वीडियो को आप सभी लोग शेयर कर दीजिएगा और मुझे उम्मीद है कि यह वीडियो उन हजारों छात्र तक पहुंच पाए, लाखों छात्र तक पहुंच पाए जो वास्तविकता में एक ऐसी सूचना चाहते हैं जो हमारे लिए अति उपयोगी हो और किस तरीके से हम अपनी तैयारी को आगे बढ़ाएं। साथियों, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो है यूपी टेट 2024 का। दूसरा मुद्दा है नए शिक्षा आयोग का गठन हो चुका है, नियुक्तियां अभी नहीं हुई है, स्क्रीनिंग टेस्ट हो चुका है किंतु रिजल्ट जो है अभी तक नहीं आया है। 5 फरवरी को इसके रिजल्ट की घोषणा की जाएगी और 10 या 11 तारीख फरवरी में ये कार्यान्वित होकर जो है अपने कार्य करेंगे। तो सबसे पहली चीज निकल कर आती है कि शिक्षा आयोग का गठन हो चुका है, नियुक्तियां भी आप लोगों को देखने को मिल जाएंगी क्योंकि परिणाम अर्थात स्क्रीनिंग टेस्ट जो हुआ है उसमें साथियों आपको 5 से 6 फरवरी के मध्य आपको रिजल्ट जो है परिणाम उसके देखने को मिलेंगे और 10 से 11 जो तारीख होगी फरवरी, उसमें आपको सबसे पहला जो चीज मिलने वाली है वो है जो पुरानी भर्ती थी टीजीटी पीजीटी की, तो उसकी एग्जाम डेट आपको मिलने वाली है। अब बात आती है कि बहुत सारे बच्चे ये सोचकर भी बैठे हैं कि सुपर टेट अर्थात शिक्षक भर्ती आएगी या नहीं आएगी। तो मैं आपको एक चीज कंफर्म कर देता हूं कि साथियों देखिए 2018 में 2018 में और 2019 में लगभग ये संयुक्त वर्ष थे जिसमें हमारी भर्ती जो है हमें देखने को मिली। अब चूंकि आप सभी जानते हैं कि सबसे बड़ा जो मुद्दा बनेगा अगर सुपर टेट की वैकेंसी आएगी तो वो क्या है, लोकसभा चुनाव। लोकसभा चुनाव। दूसरी चीज जैसा कि आप सभी लोग देख ही चुके हैं कि यूपी पुलिस का नोटिफिकेशन बिल्कुल जल्दी आया, फॉर्म भरने की प्रक्रिया भी आपको 20 दिन की मिली, उसके बाद करेक्शन डेट भी मिली और 40-45 दिन बाद उसकी परीक्षा जो है संपन्न करा ली जाएगी, जिसकी तिथियां जो है वो 17 और 18 फरवरी जो है घोषित की गई है। तो उसी तरीके से बड़े ध्यान से समझिएगा कि जो लोग शिक्षक भर्ती का वेट कर रहे हैं, जो लोग शिक्षक भर्ती का वेट कर रहे हैं, तो ये सारी चीजें निर्भर करेंगी बजट पर। ध्यान से सुन लीजिएगा। देखिए, मैं कोई भी अतिशयोक्ति और किसी भी चैनल पर आधारित आपको चीजें नहीं बताऊंगा। जो मेरे पास सूचना मुझे मिली है, मुख्यालय से जो सूचना मुझे प्राप्त हुई है, वही मैं आप लोगों को साझा कर रहा हूं। ठीक है कि नहीं? ध्यान से समझना। तो शिक्षक भर्ती जो डिपेंड करेगी वो किस पर डिपेंड करेगी कि जो आपका प्रादेशिक जो बजट होगा, उस बजट में जो है आपके मिनिस्टर जो है वो इसको प्रस्तुत करेंगे। और यदि बजट में वह कहते हैं, जैसे 2023 में उन्होंने कहा था कि हमारे पास अनुपात छात्र शिक्षक अनुपात बराबर है, अतः कोई भर्ती नहीं आएगी, तो ये सारी चीजें जो है वो निर्भर करेंगी, ध्यान से सुन लीजिएगा, किस पर, बजट पर। ठीक है ना? किसी भी बात की कोई भी अतिशयोक्ति और किसी भी बात पर भरोसा करने की कोई आवश्यकता नहीं, सिर्फ भरोसा करना है जो साक्ष्य है। अब एक और प्रश्न बच्चों में बना था कि सर यूपी टेट की परीक्षा या मैं कहूं स्टेट टेट जो होता है, राज्य शिक्षक पात्रता टेस्ट जो होता है, उसमें सर हमने ये सुना है एनसीटीई आरटीई ने ये कहा है कि अर्थात प्रत्येक वर्ष आपके राज्य पात्रता परीक्षा जो है, शिक्षक पात्रता परीक्षा जो है वो कराई जाएगी। अब ये बात बिल्कुल सही है, मैं मानता हूं यह बात बिल्कुल 101% सही है,
पर आइए जरा एक चीज और समझ लीजिए कि 2022 में टेट नहीं हुआ, ठीक है, 2023 में टेट नहीं हुआ। इसके अलावा ये जो मैं बात कर रहा हूं, ये किसकी बात कर रहा हूं? यूपी की। अगर आप थोड़ा सा और अन्य राज्यों की बात करें तो वहां एमपी टेट भी आप देखें तो एमपी टेट आपके 2023 में हुआ, 21 में नहीं हुआ, 22 में नहीं हुआ, ठीक है। अगर हम बात करते हैं राजस्थान की रीट, तो रीट 2021 में नहीं हुआ, 2022 में हुआ और 2023 में उन्होंने भर्ती भी करा ली थी। तो कहने का मुद्दा ये है कि देखिए कोई भी जब ये जो सिस्टम है अर्थात जो क्रम है ये टूटता है तो उसके पीछे कारण होते हैं। और वो कारण क्या थे कि आपके 2022 और 2023 में आपका टेट क्यों नहीं हुआ? चुनाव हो गए। आइए जरा देखिए, यहां पर आप सभी देख सकते हैं, ये मैंने आप लोगों के लिए पूरी कटिंग निकाली है। अब आप देखिए इसको, मैंने कोई भी फ्यूचर वाली कटिंग नहीं निकाली है, ध्यान से समझ लीजिएगा, पुरानी कटिंग पढ़ो। टीईटी में गड़बड़ियों की जांच शुरू, यहीं से मुद्दा निकल कर आता है। और मुद्दा कब का है भैया? ये है आपका 2022 का। कब का मुद्दा है ये? 2022 का। और 2022 में इन्हीं बुराइयों को दूर करने के लिए, गड़बड़ियों को दूर करने के लिए एक नए शिक्षा आयोग के बारे में बता दिया गया। अस्तित्व में आप सभी जानते हैं कि यह नवंबर 2023 में आपको देखने को मिला। तो कहने का मुद्दा यहां पर यह समझिए कि इन गड़बड़ियों को दूर करने के लिए ही एक यहां पर देखिए 23 मई को, 21 मई 2023 को क्या आता है? हालांकि ये जो आया था इसका यदि आप देखें तो ये पकड़िए आप, इंडिया पोस्ट इंग्लिश नामक पोर्टल द्वारा जारी की गई है। यह सूचना सरासर गलत है, ऐसा कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है। क्यों? क्योंकि शिक्षा आयोग का गठन ही नहीं हुआ था। तो अब देखिए यहां पर ध्यान से समझने वाली जो बातें हैं वो आप ये समझिए कि हमारे यदि पूछा जाए कि यूपी टेट कब होगा, सारी चीजों का निष्कर्ष हम जानते हैं कि कब होगा। तो ध्यान से समझ लीजिएगा कि साथियों जैसे ही 11 फरवरी को, 11 फरवरी को जब आपका इसमें नियुक्तियां हो जाएंगी और कौन किसका डिपार्टमेंट होगा, किस तरीके से सारी चीजों को वो कार्यान्वित करेगा, कौन कौन से डिपार्टमेंट, या फिर प्राइमरी या फिर उच्च प्राइमरी, तो ये जो सारी चीजें रहेंगी जिसे आप कहते हैं प्राइमरी और जूनियर, उसके बाद टीजीटी पीजीटी, तो इन सभी के अलग अलग जो हेड होंगे वो सारी चीजों को कोऑर्डिनेट करेंगे। और लगभग आप इतना मान के चलिए कि 11 फरवरी, आप पूरा फरवरी निकाल दीजिए, अब आप याद रखेंगे कि 1 से 15 मार्च के मध्य आपको यूपी टेट के बारे में अधिसूचना दिखाई दे जाएगी। और जिसकी परीक्षा जो है आप इतना मानकर चलिएगा कि जो लोग अभी शांत बैठे हैं कि हमें लगभग 3-4 महीने तैयारी को मिलेंगे, तो वो गलत है भैया। ध्यान से सुन लेना, यहां पर ये यूपी टेट का नोटिफिकेशन आएगा, फॉर्म भरने की प्रक्रिया लगभग जो है आपके मेरे ख्याल से 1 महीने की आपको मिल गई। तो 10 अप्रैल तक जो है आपका ये करा लिया जाएगा, फॉर्म वगैरह फिलअप हो जाएंगे। तो मई में आपकी क्या हो जाएगी? इसकी परीक्षा हो जाएगी। मई में क्या हो जाएगी? इसकी परीक्षा हो जाएगी। अब ध्यान से सुनिए, ये है सरकार। क्या है बेटा? ये है सरकार। देखिए सरकार चाहेगी तो सुपर टेट करा लेगी और ये डिपेंड करेगा किस पर? शिक्षा शिक्षा आयोग पर, ठीक है, जो नया बना है। सरकार चाहेगी तो लॉलीपॉप देगी, किसके माध्यम से? यूपी टेट के माध्यम से। यूपी टेट करा लेगी मई में, बच्चों को उम्मीद रहेगी कि सुपर टेट आने वाला है। और किस पर चीजें डिपेंड करेंगी? बजट पर। अगर बजट में आया, अब देखिए उम्मीदें तो ये भी लगाई जा रही है कि 22,000 पद रिक्त थे, जो 69,000 भर्ती थी उसमें 22,000 पद रिक्त है, वो भी एक पेपर की कटिंग थी। पर मैं कोई भी फ्यूचर वाली पेपर कटिंग आपके सामने नहीं रखूंगा। आपको सिर्फ मैं एक जो इतिहास है, जो भूतकाल है भैया, जो पास्ट है, उसी के आधार पर आपको चीजें बता रहा हूं।
क्योंकि सरकार पर से भरोसा जो है वो कह सकते हैं कि 80% लोगों का हट ही चुका है। ठीक है कि नहीं? सरकार क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही है, अब इसके बारे में हम और आप जो है वो अनविज्ञ हैं। ठीक है कि नहीं? आइए जरा, तो ये चीजें डिपेंड करेंगी किस पर? बजट पर। अगर बजट में आ गया, ध्यान से सुन लेना, अगर बजट में आ गया 50,000, क्योंकि इससे ज्यादा नहीं होंगी, इससे ज्यादा भर्ती आप सोचें भी ना। कोई अगर ये सोच के बैठा हो कि 97,000 पुरानी भर्तियों को लेकर, तो ना जी ना, बिल्कुल ना हो पाएगा। 50,000 भर्तियां आपको देखने को मिल सकती है, इससे कम भी हो सकती है, और इससे ज्यादा की तो मुझे उम्मीद लग नहीं रही है। अब देखिए, यहां पर एक है प्राथमिक और एक है उच्च प्राथमिक। इसमें भी आप देखेंगे तो जो प्राथमिक वाले हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा जो है वो प्राथमिक विद्यालय है, यदि आप परिचित हो तो जो इसमें आपको देखने को मिलेंगे वो 35,000 लमसम देखने को मिलेंगे, और यहाँ पर आपको 15,000 देखने को मिलेंगे। और इस 15,000 में आप इतना मान के चल सकते हैं कि अच्छा खासा घमासान होने वाला है। क्यों? क्योंकि यहाँ आपकी डीएलएड बीटीसी वाले रहेंगे और यहाँ पर आपके बीएड वाले भी रहेंगे। तो यहाँ पर ये सारी चीजें डिपेंड करती हैं, किस पर करेंगी? जो सुपर टेट की है, सबसे पहली चीज कि शिक्षा आयोग चाहे या तो अभी करा ले, कि जो 22,000 का इन्होंने हवाला दिया है उन्हीं पर भर्ती करा ले, कोई हमें दिक्कत नहीं है। ना बीएड बीटीसी का मुद्दा रहेगा, ना भाई और कोई यूपी टेट का मुद्दा रहेगा। जिन लोगों का यूपी टेट पास है, आप सुपर टेट करा लो, डायरेक्ट मेरिट बनवा दो, कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि सभी लोगों को पता है कि जब भी शिक्षक भर्ती आएगी या कोई भी शिक्षक नियुक्त होगा, तो उसको, आप सभी लोगों को पता है कि लिखित परीक्षा में 90% मार्क्स उसके जुड़ेंगे और 10% का उसका साक्षात्कार होगा। प्राइमरी में ये वैलिड नहीं है, मतलब प्राइमरी में आपके 100% किसके रहेंगे? किसके रहेंगे? आपके रिटर्न मार्क्स रहेंगे। दूसरी चीज और समझिए कि और आपका जो बजट है उस पर निर्भर करेगा कि अर्थात बजट ने शिक्षक भर्ती के बारे में हमें बताया है या नहीं बताया। दूसरी चीज, अगर यूपी टेट होता है, यूपी टेट हो गया, तो उम्मीदें और हमारे लिए बढ़ जाएंगी। क्यों? क्योंकि ध्यान से समझिए, 2021 का टेट, 2020 का टेट, ठीक है, अब टेट समझ रहे हैं ना, यूपी टेट, तो 2020 और 21 के भी अभ्यर्थी बहुत है। अगर आप 24 में कराते हैं तो इसके भी अभ्यर्थी होंगे, और 2019 में वो भर्ती आपको देखने को मिली थी, 5 साल में आपको भर्ती देखने को मिलेगी, ये भी एक आपके कथन है सरकार का ही। तो 2024 में इतना मानकर आप चल सकते हैं कि 90% चीजें हमारे हक में है, और ये चीजें हक में हमारी और कब हो सकती है? जब हम वास्तविकता में अपनी पढ़ाई को सुचारू रूप से आगे बढ़ाएं। क्योंकि ये बात तो क्लियर होती है कि या तो सुपर टेट होगा या यूपी टेट होगा, या दोनों ही होंगे। ये डिपेंड करेगा 11 फरवरी को, कि जब भैया उनका जो पहला स्टेप होगा वो किस तरीके से उनका पहला स्टेप होने वाला है। और दूसरी चीज समझ लीजिए कि जो बच्चे ये सोच के बैठे हैं कि सीटेट भैया पास नहीं होने वाला, तो भाई मैं तो यही कहूंगा कि मेहनत करो। बहुत सारे बच्चों को लगता है कि पेडागोजी सीटेट की इतनी खतरनाक है कि भाई वो पार नहीं होने वाली, हमसे ना हो पाएगा, तो बहुत सारे बच्चे यूपी टेट से उम्मीदें लगाए बैठे हैं। तो मैं आप लोगों से यही कहूंगा कि सीटेट पर भी आप लोग अपने फोकस रखिए। ठीक है कि नहीं? क्योंकि देखिए साथियों, सरकार के ऊपर ये सारी चीजें निर्भर करती हैं, पर सीटेट एक ऐसा है कि हर 6 महीने में हमें मौका मिलता है, और उस मौके का हमें फायदा उठाना पड़ेगा। दूसरी चीज कि जो बच्चे ये सोच के बैठे हैं कि सीटेट की परीक्षा रद्द हो जाएगी, तो वे गलत है। सीटेट की परीक्षा रद्द नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? ध्यान से समझिए, सरकार जो होती है वो ये देखती है कि 100% बच्चों में से 90% बच्चों ने बिल्कुल साफ स्वच्छ तरीके से पेपर दिया है, और 10% में मान लेता हूं कि भैया गड़बड़ी हुई है। तो सरकार किसको देखती है? 90% को देखती है। कई बार एसएससी का ऐसा मुद्दा हो चुका है, कई बार सीटेट का पेपर कई जगह लीक हुआ है। ठीक है कि नहीं? तो ये सारी चीजें जो है, ये सीबीएसई जो है, हालांकि इसका भी जवाब नहीं आया है, पर मुझे ऐसा आंतरिक मतलब आभास हो रहा है कि अर्थात ये आपकी सीटेट की परीक्षा रद्द नहीं होगी, क्योंकि इसमें 90% छात्रों के
जो भविष्य है उनके साथ वो सीबीएसई जो है वो खिलवाड़ नहीं करेगा, दोबारा नहीं कराएगा। और फिर भी अगर कोई भी रहता है तो भाई ये सीबीएसई के ऊपर चीजें डिपेंड करती हैं, निर्भर करती हैं कि वो क्या डिसीजन लेते हैं, ये उनके ऊपर डिपेंड करेंगी। तो फिलहाल बस इतना कहना चाहूंगा कि आप सभी लोग अपनी तैयारी को आगे बढ़ते रहिए, और अंत में दो पंक्तियों के साथ जो है आपके इस सेशन को हम लोग अंत करेंगे। साथियों, एक बहुत अच्छी पंक्ति होती है कि धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा ऋतु आवे फल होए। ये फल कब आएंगे? जब आप मेहनत करोगे। आपने पूरे 2 साल दिए हैं, हमने भी अपने समय के 2 साल दिए हैं कि भैया शिक्षा आयोग का गठन हो गया, अब अच्छी तरीके से वैकेंसी आएंगी, सुचारू तरीके से कार्यान्वित तरीके से एक एक मेंबर जो है यहाँ कार्य करेगा। तो इस तरीके से उम्मीद के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे, और निश्चित ही जो है हमें यूपी टेट या सुपर टेट या फिर दोनों ही भर्ती हमें देखने को आपको मिलेंगी। और याद रखिएगा, ज्यादा से ज्यादा आप लोगों को इस सेशन को शेयर कर देना है, और आप अपने सुझाव जो है वो मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। थैंक यू सो मच। राधे राधे। जय हिंद।